नमस्कार दोस्तों, एसबी एग्ज़ाम क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूँ जेटेट सिलेबस की। जेटेट की सिलेबस क्या होगी? आप सभी लोग जेटेट सिलेबस को लेकर के बहुत सारे प्रश्न पूछे हैं, तो मैं आज जेटेट सिलेबस को क्लियर करने वाला हूँ। जेटेट का ईवीएस, चूँकि देखिए मैं एक एक पॉइंट पर बात करने वाला हूँ, इसलिए एक एक सब्जेक्ट लिया हूँ कि जेटेट में ईवीएस में आपको क्या क्या पढ़ना है। देखिए यहाँ जो मैं सिलेबस बताने वाला हूँ, यह सिलेबस 2016 और 2012-13 का जो जेटेट का एग्ज़ाम हुआ उसके आधार पर, साथ ही साथ अभी राजस्थान की रीट की एग्ज़ाम हो रही है, राजस्थान टेट की एग्ज़ाम हो रही है, उत्तराखंड टेट की एग्ज़ाम हो रही है, यूपी टेट की एग्ज़ाम हो रही है। ये सभी टेट की एग्ज़ाम का ईवीएस का क्या सिलेबस है और आपका 2016, 2012, 13 में ईवीएस का क्या सिलेबस था और 2021 में क्या सिलेबस रहेगा, ये मैं बात कर रहा हूँ। देखिए सबसे पहला चीज़ आप देखेंगे कि कोई भी स्टेट का ईवीएस का सिलेबस और उसका प्रश्न उठा के देखेंगे तो आप पाएंगे कि वो सभी एनसीईआरटी बुक से लिया गया है। जितने भी प्रश्न हैं, सभी प्रश्न पेडागोगी को छोड़ करके, शिक्षा शास्त्र को छोड़ करके सारे प्रश्न एनसीईआरटी बुक से लिया गया है। वो एनसीईआरटी बुक क्लास 3 से लेकर के क्लास 12 तक के हो सकते हैं। आप 2016 की झारखंड टेट जो 2016 में हुई है और ईवीएस जो 2012-13 में हुई है, आप उसको जब देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये सभी प्रश्न क्लास 3 से लेकर 12 तक के एनसीईआरटी बुक से पूछा गया है। तो बहुत सारे लोग हमको कहते हैं कि कौन सा बुक पढ़ा जाए सर, कौन सा बुक पढ़ा जाए। तो मैं आप लोग को सबसे पहले कहूँगा कि आप लोग एनसीईआरटी बुक को पढ़िए। कौन सा बुक? एनसीईआरटी। एनसीईआरटी 3 से 12 तक का यदि निचोड़ आपको मिल जाए, निचोड़ मिल जाए यानी इसका नोट्स मिल जाए तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, सबसे ज़्यादा बेटर हो जाएगा। यदि आपको ये निचोड़ मिल जाए तो सब क्लास की बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अब हम बात करते हैं कि जेटेट में सिलेबस क्या हो सकती है। देखिए सबसे पहला जो टॉपिक होगा जंतु और पौधे। आप देखेंगे कि क्लास 3 में जंतु और पौधों के बारे में पूछा गया है। तो क्या क्लास 3 के पढ़ने से हमारा जेटेट क्लियर हो जाएगा? नहीं होगा। आप 2016 के प्रश्न में देखेंगे एंजाइम के बारे में पूछा गया है। क्या ये एंजाइम क्लास 3 में है? एंजाइम क्लास 3 के चैप्टर में नहीं है। अंतःस्रावी ग्रंथि के बारे में पूछा है, वो क्लास 3 में है? नहीं है, वो क्लास 10 में है। क्लास 10 में है, क्लास 10 के बायो सेक्शन में। तो यहाँ पर मैं जो बात कर रहा हूँ, जो टॉपिक, ये टॉपिक तो आपका क्लास 3 में भी मिल जाएगा, जंतु और पौधे, लेकिन उससे आपका काम चलने वाला नहीं है। आपको जंतु पौधे क्लास 12 में भी पढ़ने का है, तो आपको क्लास 12 वाला सोचना पड़ेगा। जीवों का वर्गीकरण, मोलस्का, एनेलिडा, निमेटोडा, सिलेंट्रेटा, पोरिफेरा, ये सब जो संघ है, सरीसृप वर्ग, पक्षी वर्ग, स्तनधारी वर्ग, ये जीवों का वर्गीकरण आप करके। कोशिका से बहुत सारा प्रश्न बनता है, कोशिका को भी पढ़ना पड़ेगा। उत्तक हो गया, तंत्र, बहुत सारे तंत्र हैं, कंकाल तंत्र,
श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, ये सब जो तंत्र हैं, जनन तंत्र, ये सभी तंत्र को पढ़ना पड़ेगा। रोग, देखिए रोग एक बहुत लंबा चैप्टर हो जाता है। तरह तरह के रोग, वो क्यों होता है, रोग का कारण क्या है, ये सभी चीजें आपको इसके अंतर्गत पढ़ना पड़ेगा। जंतु, अब यदि हम पादप की बात करें तो पादपों का वर्गीकरण, बहुत तरह का वर्गीकरण पादपों में होता है। जड़ के आधार पर आप देखेंगे बहुत सारा पौधा होता है जो अलग अलग जड़ के आधार पर हम उसको वर्गीकृत करते हैं। मूसला जड़, अपस्थानिक जड़, अलग अलग तना के आधार पर भी अलग अलग करते हैं। भूमिगत तना, वायवीय तना, ये सब हम लोग पत्ता का प्रकार के आधार पर, पत्ता हम लोग देखते हैं कि वो रूपांतरित हो जाता है, कुछ पत्तियां रूपांतरित नहीं होता है। तो पादपों का वर्गीकरण, परिवहन, पादपों में परिवहन होता है, पादपों में भी जनन होता है, पादपों का पारिस्थितिकी वर्गीकरण भी आपको पढ़ना है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये जंतु पौधों में आपको इतना सारा पढ़ना है। दूसरा टॉपिक जब आएंगे तो आप देखेंगे भोजन एवं पोषण। तो यहाँ पर पादपों में पोषण और जंतुओं में पोषण, ये क्लियर है, ये चीज आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद तीसरा टॉपिक जल होगा। जल में जल स्रोत और जल का वितरण, जल का महत्व, जल का उपयोग, जल चक्र, जल प्रदूषण, जल संरक्षण, ये सारे चीजें आपको जल वाले चैप्टर में पढ़ना है। उसके बाद आ गया आश्रय। आश्रय कहिए या आवास, विभिन्न प्रकार के आवास, विभिन्न जीव जंतु के आवास, विभिन्न जीव जंतु कहाँ पर रहते हैं, रहने वाला उसका क्या अनुकूलन है, क्यों वहाँ पर रहते हैं, उसका रहने का कारण क्या है, क्या उसे लाभ होता है, वगैरह वगैरह प्रश्न वहाँ पर आश्रय से आपका आएगा। इसके बाद टॉपिक आता है यातायात। यातायात में 3 तरह के मार्ग हैं, सड़क मार्ग, रेल मार्ग, वायु मार्ग। सड़क मार्ग में अब इसमें अनेक तरह के प्रश्न आ गए, तरह तरह के सड़क। रेल मार्ग में भी तरह तरह के रेल मार्ग हो गए, बहुत सारे रेलगाड़ियां हैं, उनसे संबंधित प्रश्न। वायु मार्ग, विदेश सेवा, भारत के अंदर का सेवा, घरेलू सेवा, ये सब वायु मार्ग में प्रश्न आएगा। उसके बाद टॉपिक आता है परिवार एवं मित्र, रिश्तेदारी, नाता, इससे संबंधित प्रश्न रहते हैं। क्यों जरूरी है, क्या लाभ है, कौन किसका क्या लगता है। परिवार एवं मित्र में ही भोजन वगैरह, कहाँ के लोग कैसा भोजन करते हैं, उसका मुख्य पेशा क्या है, ये सब आ जाता है। अब देखिए यह जो टॉपिक है, हम चीज़ें कैसे बनाते हैं, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर देखेंगे आपके आसपास की चीज़ें, आपके आसपास क्या क्या है, जो कुछ आपके आसपास है, जो आप देख पा रहे हैं, उन सभी से रिलेटेड प्रश्न आ जाता है। जैसे पदार्थ की बात करें तो तत्व, यौगिक, मिश्रण, विलयन, धातु, मिश्र धातु, बहुत सारा मिश्र धातु होता है ना, तांबा वगैरह किससे बना हुआ रहता है। अम्ल क्षार, पदार्थों का पृथक्करण, आसपास की वस्तु, तो इससे प्रश्न रहता है जो आप लोगों को देखना है। उसके बाद आता है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। पर्यावरण के घटक कौन कौन से हैं, जैविक घटक, अजैविक घटक, ये दोनों घटक आपको पढ़ना है। पारिस्थितिकी तंत्र, तालाब का पारिस्थितिकी तंत्र, जंगल का पारिस्थितिकी तंत्र, सबका अलग अलग, ये मरुस्थल का पारिस्थितिकी तंत्र, अलग अलग पारिस्थितिकी तंत्र पढ़ना है। और पर्यावरण संरक्षण, हम पर्यावरण को कैसे संरक्षित रख सकते हैं, पर्यावरण को बचाने के लिए हम किस तरह का उपाय करेंगे, क्या क्या उपाय करना चाहिए, ये सभी चीज़ें पर्यावरण संरक्षण में आएगा। हमने आपको टॉपिक बाय टॉपिक बताया। अब आता है पेडागोगी। ईवीएस का पेडागोगी से
किस तरह के प्रश्न रहेंगे। यदि आप 2016 की बात करें तो ईवीएस की पेडागोगी से 4 प्रश्न आया था। कितने प्रश्न आए थे? 4 प्रश्न। ये 4 प्रश्न आया था, तो पेडागोगी भी पढ़ना बहुत जरूरी है। देखिए, मैं जो चीजें अभी आपको बता रहा हूं ये संभावित है, संभावित सिलेबस है। हम अपने एक अनुमान के आधार पर अभी जब आप बैठे हुए हैं, आपका समय बर्बाद हो रहा है, तो आपको क्या पढ़ना चाहिए ये मैं बता रहा हूं। इसके लिए हमने आपको बताया राजस्थान, यूपी, एमपी और उत्तराखंड और झारखंड का 2016 और 2012 का जो एग्जाम हुआ है उसको आधार बना करके हमने एक संभावित टॉपिक आपको दिया है, जिसकी तैयारी आप अभी आपका जो खाली समय है इस खाली समय में आप कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आने वाला जो जेटेट है उसका हूबहू सिलेबस यही है, लेकिन अभी आप बैठे हैं तो ये पढ़ना चाहिए। अब कहिएगा कैसे? देखिए, अभी ईवीएस में ये सब चैप्टर मुख्य हैं। क्या इसको छोड़ करके पूछेगा कि बाबर कब मरा, अकबर कब गद्दी पर बैठा? क्या ये हिस्ट्री वाला प्रश्न इसमें घुस आएगा? क्या संभव नहीं है। ईवीएस का जब ये सब टॉपिक ही है, इन्वायरमेंटल साइंस इसका नाम ही है, तो यही सब टॉपिक रहेगा। अब इसमें हो सकता है कोई टॉपिक एक छोटा सा निकाल दे, एक टॉपिक बढ़ा दे। तो मैं ये संभावित सिलेबस दे रहा हूं। अभी मैं आपको अब पेडागोगी में क्या पढ़ना है ये बताने वाला हूं। इसके पहले मैं आपका थोड़ा सा समय लूंगा। यदि आप घर बैठे जेटेट की तैयारी करना चाहते हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी करने के लिए आपको पूरा सिलेबस कवर करना पड़ेगा। पूरा सिलेबस कवर करने के लिए हम तैयार हैं। हम आप लोगों का पूरा सिलेबस कवर करवाएंगे। एक भी टॉपिक छूटने वाला नहीं है, कोई भी एक टॉपिक छूटेगा नहीं। लाइव क्लास हम आपको देंगे। क्या देंगे? लाइव क्लास देंगे। बहुत सारा शॉर्ट ट्रिक देंगे। टेस्ट सीरीज जो हमारा ऐप है एसबी एग्जाम, इसमें टाइम बॉन्डेड ये टेस्ट सीरीज होता है। यहाँ पर टाइम बॉन्डेड टेस्ट सीरीज आपको मिलेगा। हम आपको नोट्स देंगे। जैसे मैंने अभी कहा कि आपको ईवीएस के लिए क्लास 3 से लेकर 12 तक के बुक पढ़ने हैं, तो आपको 3, 4, 5, 6, 7 सबका बुक चाहिए। उतना लंबा बुक पढ़ते पढ़ते आपको दिक्कत हो जाएगी। हमने क्या किया है कि ये 3 से 12 तक के बुक का जो मेन चीज़ होता है, इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, जो आपके एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है, उसको एक नोट्स के रूप में लिख दिया है और वही नोट्स आपको पीडीएफ के रूप में मिलेगा। साथ ही साथ हम आपको मॉडल क्वेश्चन पेपर भी देंगे। ये मॉडल क्वेश्चन पेपर आपको क्या करेगा? आपकी तैयारी कितनी हुई ये जांचने में मदद करेगा। तो आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग मॉडल क्वेश्चन पेपर होंगे। यदि आप इससे और अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इन दोनों व्हाट्सएप पर आप अपना नाम और पता लिख के भेजिए और कोर्स में जेटेट लिख करके भेजिए। इससे हम आपको बेहतर जानकारी दे सकते हैं। साथ ही साथ हमारा ऐप को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, एसबी एग्जाम ऐप। इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि ईवीएस पेडागोगी में क्या पढ़ना पड़ेगा। तो देखिए, ईवीएस पेडागोगी में पर्यावरणीय अध्ययन पहला टॉपिक है, अधिगम के सिद्धांत दूसरा टॉपिक है, विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान में संबंध एवं उनके क्षेत्र, ये सभी टॉपिक्स आपको
पढ़ने हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेकर के रख सकते हैं। इसके पहले जो मैंने आपको बताया वो भी जो टॉपिक्स एनसीईआरटी बुक वाले उसको भी कर सकते हैं, या हमारे पास आप व्हाट्सएप पर मैसेज करिए, हम आपको इसका पीडीएफ भी भेज देंगे। साथ ही एक नया चीज़ मैं बता दे रहा हूँ कि 15 जून से हमारा नया बैच स्टार्ट हो रहा है। यदि आप बैच में जुड़ना चाहते हैं, नए बैच में नए सिरे से जुड़ना चाहते हैं, तो आप हमें ये दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर ही व्हाट्सएप पर मैसेज करिए। हम वहाँ से किस तरह से जुड़ेंगे, कितना फ़ी है, सारी जानकारी हम आपको देंगे। तो मैं आपको अभी ईवीएस की सिलेबस में बताया, और इसके आधार पर जो अभी आपका खाली समय है, उस खाली समय में जेटेट की तैयारी कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाला सारा वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू। जय हिंद।